आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, आज का हमारा प्रश्न है कि फलन f(x) बराबर मापांक x ऋण 5 एक असतत फलन है। ठीक है, अब देखिए, अगर किसी भी प्रश्न में हमको जो है सततता या असततता जांचनी हो और मुझे मापांक दिया गया हो तो पहले मैं मापांक फलन को परिभाषित कर लूंगा। अब देखिए, मुझे क्या दिया गया है कि f(x) बराबर मापांक x ऋण 5 है, तो पहले मैं मापांक को परिभाषित करता हूँ कि जब मेरा x 5 या 5 से बड़ा होगा तो मेरा मापांक किससे खुलेगा? धनात्मक चिन्ह के साथ खुलेगा, तो ये क्या हो जाएगा? x ऋण 5। और अगर मेरा x 5 से छोटा होगा तो मेरा मापांक किससे खुलेगा? ऋणात्मक चिन्ह के साथ खुलेगा, तो ऋण x ऋण 5। तो ये मेरा f(x) की क्या हो गई? ये मेरी f(x) की परिभाषा हो गई कि जब x मेरा 5 या 5 से बड़ा होगा तो x ऋण 5, और जब मेरा x 5 से छोटा होगा तो ऋण x ऋण 5। ठीक है, अब मुझे असततता देखनी है तो मैं 3 केस लेता हूँ। पहला केस क्या है कि x जब मेरा 5 से बड़ा है। ठीक है, जब मेरा x 5 से बड़ा है तो मेरा फलन क्या है? फलन है मेरा x ऋण 5। अब देखिए, जब मेरा x 5 से बड़ा है तो मेरा फलन x ऋण 5 है, और ये क्या है? ये एक बहुपद फलन है। ठीक है, बहुपद फलन है, और बहुपद फलन क्या होते हैं? सतत होते हैं, तो ये सतत है। सतत है, कब सतत है? जब x मेरा 5 से बड़ा है, तो इस सभी मानों के लिए जब x 5 से बड़ा होगा ये सतत होगा, क्योंकि ये बहुपद फलन है। चूंकि बहुपद फलन इसलिए सतत है। अब देखिए, दूसरा केस में क्या लेता हूँ कि जब मेरा x 5 से छोटा होगा, तो जब मेरा x 5 से छोटा होगा तो मेरा फलन क्या होगा? f(x) बराबर ऋणात्मक चिन्ह के साथ x ऋण 5। ठीक है, ये मेरा हो गया। अब देखिए, ये भी मेरा क्या है? चूंकि ये एक बहुपद फलन है, बहुपद फलन है इसलिए सतत है, क्योंकि x के हर मान के लिए क्या है? x के हर मान के लिए परिभाषित है। सतत है, कब सतत है? जब x मेरा 5 से छोटा है। अब जब तीसरा केस मेरा आएगा कि जब x बराबर 5, तो यहाँ पे मुझे देखना होगा, क्यों? क्योंकि 5 से हम थोड़ा पीछे जाएंगे तो फलन की अलग परिभाषा है, और जब 5 से हम आगे जाएंगे तो फलन की अलग परिभाषा है। तो देखिए, 5 पे मैं कैसे सततता देखूंगा कि लिमिट निकालूंगा 5 पे। अगर लिमिट मेरी एग्जिस्ट करती है, मतलब बाईं सीमा और दाईं सीमा बराबर होती हैं और फलन का उस बिंदु पे मान के बराबर होती हैं, तो मैं कह दूंगा कि फलन मेरा x बराबर 5 पे क्या है? सतत है। अब देखिए, लिमिट कैसे निकालूंगा, क्योंकि यहाँ पे 5 के पीछे भी फलन परिभाषित है और आगे भी, तो बाईं सीमा और दाईं सीमा। तो बाईं सीमा, तो जब मैं 5 से छोटा लूंगा तो मेरा f(x) कितना है? मेरा f(x) जब मेरा 5 से छोटा है तो मुझे क्या दिया गया है? ऋणात्मक चिन्ह के साथ x ऋण 5, तो ऋणात्मक के साथ x ऋण 5। ठीक है, और दाईं सीमा मेरी क्या होगी? x जब मेरा 5 से बड़ा होगा, और जब x मेरा 5 से बड़ा है तो मेरा फलन क्या परिभाषित है? मेरा फलन परिभाषित है x ऋण 5। ठीक है, तो ये x ऋण 5, और मेरा फलन जब x बराबर 5 है तो मेरा फलन क्या है? फलन तब भी मेरा x ऋण 5 ही है। आप देख लीजिए ऊपर, फलन तब भी मेरा x ऋण 5 ही है। तो मैं यहाँ पे x का मान सीधे 5 रख दूंगा, तो 5 ऋण 5 बराबर 0 आ गया मेरे पास। अब देखिए, लिमिट यहाँ पे मुझे निकालनी है, तो मैं x का मान सीधे 5 रख दूंगा, तो 5 ऋण 5 0, और 0 गुणा माइनस 0, और इस प्रकार यहाँ पे 5 रख दूंगा, तो 5 ऋण 5 0। तो देखिए, लिमिट मेरी बाईं सीमा दाईं सीमा दोनों 0 0 आ रही हैं और बराबर है, और वो किसके बराबर है? फलन का उस बिंदु पे मान पे। तो ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो मैं कह दूंगा कि x बराबर 5 पे x बराबर 5 पे भी सतत है। 5 पे भी सतत है, तो मैं कह दूंगा कि x सभी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए मापांक x ऋण 5 क्या है? एक सतत फलन है, एक सतत फलन है। तो जो मेरा कथन दिया गया था, कथन मेरा क्या था कि फलन f(x) बराबर x ऋण 5 एक असतत फलन है, ये मेरा कथन क्या हो गया? ये मेरा कथन असत्य हो गया। तो यही मेरा क्या हो गया? उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।